हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये जो है दो फंडामेंटल जब लॉ फेल हुए तब इनका ओरिजिन हुआ। तो ये दो पोस्टुलेट है, फंडामेंटल पोस्टुलेट है। तो हम जानते हैं ये किन लॉ के फेल होने से इनका ओरिजिन हुआ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वेलोसिटी क्या थी, वेरिएंट थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी क्या थी, वेरिएंट थी। इनवेरिएंट नहीं, कैसी थी, वेरिएंट थी। सेकेंड पोस्टुलेट का ओरिजिन कैसे हुआ, जब मैकेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और वो ईथर डिटेक्ट नहीं कर पाया। चूंकि यूनिवर्स में ईथर जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो उसके फेल होने पर सेकेंड पोस्टुलेट का ओरिजिन हुआ। तो अब हम जानते हैं ये फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था और सेकेंड पोस्टुलेट क्या था। ये दोनों ही पोस्टुलेट आइंस्टीन के द्वारा 1905 में दिए गए। ये दोनों ही इन 1905 में आइंस्टीन द्वारा डेवलप किए गए और ये बहुत ही पॉपुलर हुए आगे चल के। तो आइए हम जानते हैं कि क्या पोस्टुलेट थे। फर्स्ट पोस्टुलेट था द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये है, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म in all inertial frame moving with constant relative velocity to one another, means the laws of physics are invariant in all inertial system। मीन्स ये है कि जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई तो वहां पर हमको ये देखने को मिला कि डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम से उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, डिफरेंट थी। तो आइंस्टीन के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ऑल इनर्शियल फ्रेम के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। मीन्स ये है कि अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करें या दूसरे इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करें, उन सब के लिए उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, इनवेरिएंट होनी चाहिए, ना कि वेरिएंट। यानी रिलेटिव मोशन कैसा होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। रिलेटिव मोशन कैसा होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए ऑल इनर्शियल फ्रेम से। यानी फिजिक्स के लॉ जो हैं सभी फ्रेम के लिए क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये ध्यान रखिए कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जब हम प्रूव करेंगे तो उस जगह पर ये पोस्टुलेट यूज होंगे। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट ये था द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ये पोस्टुलेट है सेकंड। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये होगा द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम इज कांस्टेंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम। इसका मीन्स ये है कि स्पीड ऑफ लाइट ना तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है, ना सोर्स पर डिपेंड करती है, और ना ही ये मीडियम पर डिपेंड करती है। तो इंडिपेंडेंटली ऑफ सोर्स, मीडियम एंड ऑब्जर्वर। तो ये जो थे टू पोस्टुलेट थे और ये फंडामेंटल पोस्टुलेट कहलाए। अब देखिए ये दोनों पोस्टुलेट, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट जो है पोस्टुलेट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल होने पे आया। सेकंड पोस्टुलेट जो है मैकेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, उसके बेस पर आया। तो देखिए ये लिखा हुआ द फर्स्ट पोस्टुलेट इन द गैलीलियन हाइपोथेसिस ऑफ इनवेरिएंस और न्यूटन्स प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, while the second postulate in an मैकेल्सन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट फैक्ट। यानी कि ये दोनों पोस्टुलेट, एक न्यूटोनियंस और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा मैकेल्सन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डेवलप हुए। तो आप इसको उतार लीजिए, यहां पर एक चीज नोट रखिएगा। फर्स्ट पोस्टुलेट ये क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, इतना आपको लिखना होगा। सेकंड पोस्टुलेट की हेडिंग ये है और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन ये होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे उतार लीजिए।